हेलो बच्चों, खेरामार्ट जीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग मॉडल पेपर पढ़ेंगे क्लास 10th का, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा जारी किया गया है, जो नए पैटर्न पर आधारित है। और हम लोग इसका मैथ का सोल्यूशन करेंगे। पहले एग्जेक्टिव करेंगे, क्योंकि मैथ का इसमें टोटल 5 सेट दिया गया है। 5 सेट यानी कि एक सेट में एग्जेक्टिव करीब 100 एग्जेक्टिव होता है। 100 में से मतलब इनकी 500 एग्जेक्टिव हुआ, तो उसका पढ़ेंगे करेंगे। और देखिए, बता दें आपको, मैथ का टाइमिंग इसमें टोटल 3 घंटा 15 मिनट आप लोगों को दिया जाएगा। कुल प्रश्नों की संख्या 138 होगा। टोटल प्रश्न 138 आप लोगों को पूछा जाएगा। टोटल प्रश्न 138 पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए, जिसमें एग्जेक्टिव 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 एग्जेक्टिव में से आप लोगों को 50 एग्जेक्टिव का ही आंसर देना है। 50 ही क्वेश्चन का एक आंसर देना है। और लघुत्तरीय प्रश्न 30 प्रश्न पूछा जाएगा। लघुत्तरीय 30 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपको 15 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, जो कि 15 प्रश्न में आपको 2-2 मार्क का रहेगा। 30 प्रश्न रहेगा, हालांकि इसमें 2-2 मार्क का रहेगा, लेकिन आप लोगों को 15 प्रश्नों का उत्तर देना है। और दीर्घोत्तरीय में 8 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 8 प्रश्न में आप लोगों को 4 प्रश्न का आंसर देना है। और ये प्रश्न 5-5 मार्क का रहेगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, घर में पढ़िए, क्योंकि लॉकडाउन है। और जब भी बाहर निकलते हैं तो आप मास्क लगा के निकलिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलते हैं, सेट नंबर 1 पढ़ेंगे आज, मैथ का एग्जेक्टिव करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। सबसे पहले देखिए कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ए, बी में दिया हुआ है 2, और सी में दिया है 3, और डी में दिया हुआ है 4। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी है। पहला में 1, 2, 3, 4, मतलब कौन सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। तो एक बात बताइए, संयुक्त संख्या आखिर कहते किसको है। लिख लीजिए, पहले संयुक्त लिखिए। संयुक्त संख्या हम उसे कहते हैं जिसका फैक्टर या गुणनखंड कम से कम 2 हो, किंतु एक को छोड़कर 2 फैक्टर बनना चाहिए। एक को छोड़कर किसी भी संख्या को कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए। एक को छोड़कर लिख लेंगे। लिखिए, संयुक्त संख्या हम उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड कम से कम 2 हो, किंतु एक को छोड़कर। समझ गए सब। देखिए, संयुक्त संख्या पूछ रहा है। संयुक्त संख्या हम उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड कम से कम 2 हो, किंतु एक को छोड़कर। तो अब चलते हैं ऑप्शन की ओर। देखिए, यहाँ पर देखिए, चलते हैं ऑप्शन की ओर। यहाँ देखिए, एक का फैक्टर ये तो पहले ही नहीं कट जाएगा, क्योंकि बोले हैं एक को छोड़कर फैक्टर बनना चाहिए। इसमें देखिए 2 में देखिए 2 गुने 1 होगा, लेकिन एक को छोड़कर एक ही फैक्टर बन रहा है। देखिए, एक ही फैक्टर बना है, एक को तो नहीं लेना है, छोड़ देना है। इसमें 3 में देखिए 3 गुने 1, ये भी में इसमें भी यही है, एक ही फैक्टर बन रहा है, तो ये होगा नहीं। देखिए 2 में, 4 में देखिए 2 गुने 2 और गुने 1, देखिए एक को छोड़ देते हैं, फिर भी इसमें 2 फैक्टर मेरा बन रहा है, 2 फैक्टर बन रहा है। तो संयुक्त संख्या कौन सा हुआ?
संयुक्त संख्या 4 है। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये डेफिनेशन भी लिख लीजिए ताकि आप किसी कोई यदि पूछ दे तो समझाइएगा कैसे, तो बताइएगा ना कि इस तरह से होता है। इसके नोट के अच्छे से पूरे एग्जेक्टिव को पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब कि बहुत अच्छे से हम एग्जेक्टिव बताएंगे। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या दूसरा कह रहा है पाई है, देखिए पाई है, पूछ रहा है पाई है, पाई है, पाई क्या है? पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई पूछ रहा है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा। और अपरिमेय संख्या क्यों है? अब ये भी जान लेते हैं अपरिमेय संख्या हम क्यों इसको पाई को अपरिमेय संख्या बोल दिए। देखिए पाई को हम जिस संख्या को पी बाई क्यू के रूप में हम नहीं व्यक्त कर सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या करते हैं। कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। जिस संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जानते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या है। नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या तीसरा, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है, एक दिया हुआ है √3/12 और बी में ऑप्शन में दिया हुआ है √2/10 और सी में दिया हुआ है √7/7 और डी में दिया हुआ है √2 गुने √2। ठीक है ना? 2 पूछ रहा है कि इसमें कौन सा अपरिमेय संख्या है, इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये 3 से हम 4 में भाग देंगे तो कितना आ गया? 4 तिया 12, क्या हुआ? √1/4 हुआ। और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना है? 1/2 होगा। यानी कि ये तो परिमेय संख्या, उसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जिसका वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय संख्या होगा। जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिखें, वो परिमेय संख्या है। जिस संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं वो परिमेय संख्या होता है। देखिए पी बाई क्यू के रूप में ये हो जाएगा क्योंकि इसका वर्ग पूरा निकल जाता है, तो इसलिए परिमेय संख्या हुआ। ठीक है ना? ये परिमेय संख्या। देखियो इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 का वर्ग नहीं निकलता है, 5 का वर्ग नहीं निकलता है, यानी कि ये होगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है हुआ। और देखिए 7 कट गया, बचा कितना? √1 के वर्गमूल 1 होता है, तो ये क्या है? ये तो परिमेय संख्या था, परिमेय संख्या है ये भी, ये परिमेय संख्या। और एक क्या है? ये भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और देखिए √2 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 2, इसका तो वर्गमूल निकल गया, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अब बताइए, पूछ रहा है इसमें से कौन अपरिमेय संख्या। तो देखिए अपरिमेय संख्या कौन है? बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या है? अपरिमेय संख्या है, यही इसका आंसर होगा, अपरिमेय संख्या है। 2/10 अपरिमेय संख्या है, उसको नोट डाउन कर लीजिए। और अब
पूरा वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं तो एमबीटी गाइड का सलूशन जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर पूरा डिटेल में करवाया गया है, पूरी तरह से पूरा डिटेल में करवाया गया है। एमबीटी गाइड का सलूशन देखिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि दो संख्याओं के लॉस तथा मस बराबर है तो संख्या बराबर होता है। दो संख्याओं का लॉस तथा मस संख्या के बराबर होता है। दो संख्याओं का लॉस तथा मस संख्याओं के बराबर होता है, ठीक है। दो संख्याओं का लॉस तथा मस संख्याओं के बराबर होता है। क्या आंसर होगा? बराबर। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी यही होगा, बी होगा, बराबर होगा। कैसे होता है देखिए, मान लीजिए कोई भी संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या, मान लीजिए एक्स, मान लीजिए संख्या एक्स मान लिए, तो देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लॉस गुने मस, लॉस गुने मस होता है। देख लीजिए, चलिए बढ़िया से लिखते हैं। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लॉस गुने मस। यही तो पूछ रहा है, देखिए दो संख्या है, लॉस गुने मस बराबर होता है संख्या के। ये इस साइड क्या है? संख्या है, एक साइड संख्या है, क्योंकि संख्या माना है ना, संख्या माना है। इस तरह से ये होता है, नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से होता है, यानी कि बराबर होता है। देखिए बीच में बराबर है ना, बराबर होगा, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सवाल है 0.29 के ऊपर उसको क्या बोलते हैं? रेकरिंग। उसको क्या बोलते हैं? रेकरिंग। हिंदी में देखो उसको रेकरिंग बोलते हैं। ये क्या है? रेकरिंग है। और तब ऑप्शन दिया हुआ है, ए में ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 29/90, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 29/100 और तीसरा ऑप्शन है 27/99 और डी में ऑप्शन दिया हुआ है 29/99। इसमें से कौन सा होगा? रेकरिंग दिया होगा। तो देखिए रेकरिंग का मतलब होता है, ठीक है, ये 29 और देखिए दो पर रेकरिंग है ना, एक रेकरिंग का मतलब 9 होता है, एक रेकरिंग का मतलब 9 होता है, तो यानी कि 9 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा में है? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी कि एक रेकरिंग का देखिए, और एग्जांपल ले लीजिए, दिखाते हैं। मान लीजिए 0.2 हम डाल दिए, ऊपर रेकरिंग है, तो उसको कैसे लिखेंगे? 2/9 लिखेंगे। इस तरह से लिखेंगे, जैसे 0.5 डाल दिए, ऊपर रेकरिंग डाल दिए, तो उसको कैसे लिखेंगे? 5/9 लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पर लिख दिए 0.555, तीनों पर रेकरिंग डाल दिए, इस बार तीनों पर रेकरिंग है तो क्या लिखेंगे? 5 5 5 और नीचे में लिखें 3 को 9 लिख देंगे। यही होता है, मतलब कि एग्जाम्पल ले लिए, अब समझ गए ना? इस तरह से होता है। आगे भी रेकरिंग पर कोई भी सवाल आता है तो इससे आगे हम बताएंगे और डिटेल में बताएंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर 5 का डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1 माइनस साइन 60 डिग्री, 1 माइनस साइन 60 डिग्री का कह रहा है कि मान निकाले। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है साइन इसे नोट डाउन कर लीजिए। साइन 30 डिग्री का मान, चलिए यहां से लिखें, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री का मान
√3/2 होता है और sin 90 डिग्री का मान 1 होता है। उसको भी साइड में नोट डाउन कर लीजिए। याद नहीं रहेगा तो सवाल नहीं बनेगा, ये याद नहीं रहेगा तो सवाल नहीं बनेगा। तो देखिए 1 है और sin 60 डिग्री, साइन ये यहाँ पर स्क्वायर है, साइन 60 डिग्री। देखो साइन 60 डिग्री का मान कितना है, √3/2 होता है। तो यहाँ रख देंगे √3/2, आपको कर स्क्वायर कर लेंगे। देख लीजिए अब क्या होगा, 1 माइनस, देखिए ई स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। देखिए 3 गुने 3 लिखेंगे ना तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा 3, ये 3 हुआ और 2 दूना 4। अब इसको कोना कोनी गुना कर लेंगे तो कितना होगा, 4 माइनस 3/4 यानी कि 1/4, यानी कि किस में ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा करेक्ट। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो नोट में लिख लीजिए। सबसे पहली बात ऑप्शन देख लीजिए, इसका ऑप्शन दिया हुआ है 7/40 दिया हुआ है, 7/40। फिर दिया है 5/21। सी में ऑप्शन दिया हुआ है 23/196 और डी में दिया हुआ है 31/121। ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा संख्या शांत है। देखियो नोट लिख लीजिए, जब हरों का रूप 2m 5n के रूप में हो तो शांत होगा। ठीक है। जब हरों का रूप जो है 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में होता है तो शांत होता है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये तो 7 है। ओके, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका फैक्टर बनाइए। फैक्टर बना लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, पहले इसे गुणनखंड करते हैं। 20 गुने 5 कर लेते हैं। ओके, अब लिखेंगे 4 गुने 5 गुने 5 यानी कि 2 गुने 5 गुने 5। देखिए अब आ जाएगा 2 के पावर 2 लिखेंगे गुने 2 के पावर 2। देखिए 5 के पावर 2। देखिए ये इस फॉर्म में है। पहले ऑप्शन मेरा पकड़ा गया, पहला ऑप्शन मेरा पकड़ा गया कि 2 और 5 के स्क्वायर में है, फॉर्म में है, तो यानी कि ये शांत होगा, यानी कि ये शांत होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। देखिए आप देखिए इसका ले लीजिए, बी का लीजिए, बी का लीजिए 5/21 है। तो देखिए इसका फैक्टर नहीं बनेगा। देखिए 7 गुने 7 21 हुआ, नहीं ना आया। 2 और 5 के फॉर्म में आना अनिवार्य है। जब तक नहीं आएगा तो अशांत होगा, जब आ गया वो शांत होगा। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन दशमलव प्रशांत अशांत है। 8 क्या कह रहा है,
कौन इसमें से निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसाद अशांत है? देखिए अशांत पूछ रहा है इसमें, किसका दशमलव प्रसाद अशांत है। देखिए अशांत, देखिए जो मतलब ये भी एक अथी होता है, डिफिनीशन होता है कि हम जब नीचे से किसी में संख्या में भाग देते हैं वो कभी नहीं करते, बार बार रिपीट होता है, बार बार पुनरावृत्ति होता है, तो उसे हम अशांत कहते हैं। ये भी डिफिनीशन है। तो देखिए 5 में यदि हम पहला ऑप्शन लेते हैं, 5 में लेते हैं तो देखिए 5 में मान लीजिए हम भाग दे दिए 8 से, ठीक है, तो दशमलव बैठाएंगे यहाँ पर, तो कितना 0 होगा, 8 छक 48 होगा, देखिए 48 हुआ, और इसमें देखिए आ जाइए 2 हुआ, ये कट गया, कितना बचा दशमलव 0, फिर करेंगे 8 दूना 16 हुआ, 8 दूना 16 हो गया, उतर गया, मतलब 4 कट गया, ये 0, फिर दशमलव 0, 8 पंचे 40, देखिए 8 पंचे 40, देखिए पूरा पूरा कट गया, यानी कि क्या ये शांत है, ये शांत है। पहला ऑप्शन ये शांत है, लेकिन पूछ रहा है इसमें से अशांत कौन है। देखिए 15 नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए 2/5 में टूट जाता है, टूटेगा 5 या 15, ये नहीं होगा, ये भी नहीं, 19/512 भी नहीं होगा। देखो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 31/343 होगा, 31/343 होगा। क्यों होगा देखिए, क्योंकि देखिए 343 को 7 गुने 7 लेके दिखाएगा, क्योंकि ये 2m गुने 5 के पावर n इस रूप में नहीं है, ये इस रूप में नहीं है। यदि हर का गुणनखंड, नोट लिखिए, इसमें भी नोट कर लीजिए, यदि हरों का रूप 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में नहीं है तो अशांत होगा। यही डिफिनीशन है, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए इस ये फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये सब का फॉर्म बन जाएगा, ठीक है ना। ये कभी नहीं कटे, इसको काटिए, बार बार रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा, कभी नहीं कटेगा। और जिसमें पूरा पूरा भाग लगे कट जाए, देखिए एक वो ऑप्शन चेकिए ना, इसमें पूरा पूरा भाग लगे कट जाए, जो पूरा पूरा भाग दशमलव के बाद पूरा पूरा भाग देने के बाद कट जाए वो शांत होता है। चलिए हटाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 का क्वेश्चन, 9 वाला क्वेश्चन कह रहा है 400 के अभाज्य गुणनखंड का 5 का घातांक है। 400 के अभाज्य गुणनखंड 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात है, बोला 5 का घात है। तो सबसे पहले इसमें देखिए 2 से देंगे तो ये हो जाएगा 200, फिर इसमें भाग देंगे कितना से, 2 से देंगे हो जाएगा 100, फिर इसमें 2 से देंगे हो जाएगा 50, फिर इसमें 2 से देंगे हो जाएगा 25, फिर इसमें 5 से देंगे तो हो जाएगा 5। देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुने 1 2 3 4, 2 के पावर 4 गुने और 5 के पावर 2, 5 के पावर 2, 5 के पावर 2। तो इसमें पूछ रहा है कि अब 5 के घातांक है, तो देखिए 5 के घातांक 2 है, देखिए 5 के घातांक क्या है, 2 है, तो क्या लिखेंगे आंसर, आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। 5 के घातांक 2 है, समझ गए ना। पूछ रहा था 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है, 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है, इसमें हम भाग दिए तो देखिए आ गया 1 2 3 4, 2 के पावर 4 और 5 के पावर स्क्वायर, तो ना 25 होगा। तो पूछ रहा 5 का घातांक है, 5 का घातांक कितना है, 2 है, इसे ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए सवाल नंबर 10 में होगा, सवाल नंबर 10 का इसका कह रहा है
HCF हम निकाल लिए तो लिखित विधि से इसको हल कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर होगा ये नंबर, इसका ऑप्शन नंबर होगा यानी कि 15 और 10 होगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। और इसका पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते तो MBT गाइड को सोल्यूशन देखिए, यहाँ पर पूरी डिटेल में बताया गया है। आ जाइए 11 में कह रहा है रूट 125 अप्रमेय संख्या का गुणांक है। रूट जो है 125 एक परिमेय संख्या का गुणांक है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी होगा, देखने से पता चल जाएगा। देखिए उसको लिख सकते हैं रूट अंडर 25 गुने 5, 5 का वर्गमूल कितना हो, 25 का वर्गमूल होता है 5 और 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 5 हुआ। देखिए ऑप्शन नंबर कौन से में है, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर मेरा 12 कह रहा है, 12th है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह संख्या है? सह संख्या हम किसको कहते हैं? सह संख्या हम उसे कहते हैं, सह संख्या हम उसे कहते हैं, नोट डाउन कर लीजिए नोट में। देखिए सह भाग सह संख्या उसे कहते हैं जिसका मस एक हो। देखिए जिसका मस एक हो, सह संख्या हम उसे कहते हैं जिसका मस कम से कम एक होना चाहिए, उसे हम सह संख्या कहते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन में ही देख लीजिए, पहला ऑप्शन का HCF लेंगे तो 1 होगा, पहला ऑप्शन का HCF लेंगे तो 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1 ही, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 9 और 16 होगा, 9 और 16 होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? रेत लिखिए नोट, रेखिक पद में शून्यकों की संख्या 1 होता है। ठीक है, रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होता है। तो देखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, 1 होगा आंसर। ठीक है, आंसर 1 होगा 13 का, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, 14 का रहा है बहुपद 1 - x का शून्यक है। देखिए लिख दिया सवाल में 1 - 1 का शून्यक है। ठीक है, तो उसको लिखेंगे तो क्या होगा भाई, 1 होगा, 1 होगा, शून्यक है। तो देखिए x बराबर कितना होगा, 1 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के गुणांक, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 तथा 7 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो देखिए अल्फा दिया हुआ है -4 और बीटा कितना दिया हुआ है
7 दिया। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर हो दिया हुआ, तो अल्फा कितना है 4, कितना दिया हुआ -4, आई दिया है 7, तो कितना होगा 3 हुआ। और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ -4 गुने 7, यानी कि -28 होता है, 28 हुआ। तो कह रहा है द्विघात बहुपद है, तो देखिए द्विघात बहुपद, बहुपद द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। देखिए x² माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है 3 लिखेंगे, x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना होगा -28 है दिया हुआ है। तो क्या होगा x² माइनस 3x प्लस में, ये माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगा 28, यानी कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों को एक भी एग्जैक्ट भी नहीं छूटेगा यदि आप एमबीडी गाइड, गोल्डन का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये मॉडल पेपर 500 क्वेश्चन करवाएंगे इस मॉडल पेपर में, एक भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छूटेगा। आप 50 में 100 एग्जेक्टिव में 50 एग्जेक्टिव में से, मतलब 100 एग्जेक्टिव पूछता है ना, उसमें से 50 के 50 आप लोग लाइएगा, एक भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्वेश्चन है नंबर 16 आ जाइए। 16 प्रश्न कर रहा है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है, 5 तथा 6 दिया है, तो बहुपद क्या होगा। देखिए एक द्विघात का योग दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, कितना दिया है 5 दिया हुआ है, और ठीक है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा दिया है 6 दिया हुआ, तो कह रहा है कि द्विघात होगा, तो द्विघात बहुपद होगा, फिर सेम है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा। यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा 5 दिया हुआ है, x² माइनस, देखिए 5 हुआ, x प्लस अल्फा इंटू बीटा 6 दिया हुआ 6, क्या होगा x² माइनस 5x माइनस 6। और देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर प्लस में है, ये प्लस होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अच्छे से मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करना, इसके बाद सब्जेक्टिव करवाएंगे, लघु उत्तरीय करवाएंगे, टोटल करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर अब कह रहा है 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यदि बहुपद x² माइनस y प्लस 8 है तो शून्य अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा होगा, तो पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा। हम जानते हैं कि a बराबर 1 हुआ इसका, और b बराबर होगा -6 हुआ, ठीक है, और c बराबर कितना हुआ 8 हुआ। हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र c/a होता है। तो देखिए c कितना है 8 दिया हुआ है 8, और a कितना है 1 है, 1 होगा, यानी कि 8 हुआ। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, यानी कि 8 आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 में क्या होगा, बहुपद जब दिया हुआ है, बहुपद f(x) बराबर दिया हुआ है 3x² माइनस 7x प्लस
2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, x बराबर -1 दिया हुआ है, यानी कि क्या दिया है ना, दिया f बराबर 1 दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब x का मान हम लोग को 1 दिए रखना, पुट करना है। तो यहाँ से रखेंगे, देखिए f -1 रखेंगे यहाँ पर, तो कितना होगा 3 गुने 1 के स्क्वायर -7 गुने -1 प्लस 2, देखिए उसको करेंगे 3 गुने इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा +7 + 2, कितना होगा 3 + 7 + 2, यानी कि 7 × 10 10 10 2 यानी कि 12, यानी कि 12 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी हुआ। ऑप्शन नंबर बी में ये आंसर दिया गया है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 कह रहा बहुपद x² - 3 के शून्यक है। देखिए x² - 3 के शून्यक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में होगा, देखिए x² बराबर ये आएगा तो 3 हो जाएगा, रूट इस पर से हटाएंगे, स्क्वायर जैसे ही इस पर से हटाएंगे, स्क्वायर इस पर से हटाएंगे तो उस साइड आगे चलेगा, तो x बराबर प्लस माइनस में होगा, √3 हो जाएगा। तो इसका क्या हो सकता है, ऑप्शन में दिया है, अतः रूट प्लस में 3 होगा और एगो माइनस में 3 होगा, रूट प्लस में √3 और माइनस में √3। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट प्रश्न है 20। देखिए निम्नलिखित में से कौन हल कीजिए, हल पूछ रहा है, x y का मान पूछ रहा है। निम्नलिखित में x वो माइनस है -2y बराबर 0 दिया हुआ है, समीकरण 1 हुआ। दूसरा 10x + 2y बराबर कितना हुआ 32। तो पूछ रहा है एक्स वाई का मान निकालने के लिए। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है एक्स वाई का मान दिया हुआ है। देखिए उसको दोनों को जोड़ लेंगे तो कट जाएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16x बराबर ये हो जाएगा 32। ठीक है ना, उसको काट देंगे तो 16 दूना 32, तो एक्स बराबर कितना 2 हो गया। अब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। ठीक है, तो x + 2y बराबर 0 है, तो देखिए 6 गुने 1 अब बराबर कितना हो जाएगा 2y। ठीक है, 2 ना आया मान तो हो जाएगा 12। ठीक है, 12 बराबर 2y हुआ। तो ऐसा कर लेंगे, अब यहाँ से 6 दूना 12, यानी कि अतः y बराबर 6 होगा। यहाँ से लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना, y बराबर 6, यानी कि यही आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, और कल फिर मिलते हैं इसी टाइम में। और अच्छे से पढ़ाई करना, क्योंकि परीक्षा का बहुत कम टाइम बच गया है। और अच्छे से मतलब कि एमबीडी गाइड इसका, जहाँ इस बुक का जिसके पास बुक नहीं है, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।